हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। संडे का दिन है और छुट्टी वाले दिन ये है कि सुबह थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे रहता है, इट्स ओके। तो अभी बच्चे सो के नहीं उठे हैं तो अभी मैं कर रही हूँ सफाई। और ऊपर के पोर्शन की मेड कर जाती हैं तो नीचे नीचे की रहती है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा के और जो नॉर्मल डस्टिंग है वो अपनी करके, क्योंकि कल मैंने शाम को कर दिया था काफ़ी चीज़ें समय पे, तो अभी सुबह का जो सफाई का काम है वो हल्का है, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना है। तो नाश्ता वगैरह करके और उसके बाद मैं वीडियो का काम देखूँगी। तो यहाँ जो जीना है ये ऊपर वाला, जो मतलब यहाँ पर जो लॉबी में दिखता है, ये नीचे के पोर्शन में आता है, तो इसको मैं खुद क्लीन करती हूँ हाथ वाले पोछे से। बाकी मैं मॉप लगाती हूँ। तो यहाँ पर जीने का पोछा जो है ये सबसे एंड में लग रहा है, बाकी में मॉपिंग हो चुकी। ठीक है जी। तो यहाँ आके हमारी सफाई जो है वो हो जाएगी पूरी। इसके बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि भूख लग रही है, वरना पहले मैं नहा लेती और उसके बाद फिर करते। लेकिन भूख लग रही है, छुट्टी वाला दिन है, तो फिर ये है कि पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहाना धोना होगा। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर खिचड़ी के पराठे। तो खिचड़ी यानी इन अ सेंस कि जो ताहरी होती है ना, पीली वाली जो बनाते हैं, अगर वो घुटी हुई है या खिले चावलों के जैसी भी है, उसको कद्दूकस कर लिया है, ताकि उसमें जो आलू या कोई और सब्ज़ी डाली हो, मटर है या गाजर वगैरह भी, वो सब स्मूथ एकदम कस के पिट्ठी की तरह बन जाती है। और फिर इसका जैसे स्टफिंग वाला आटा मैं बनाती हूँ ना, उसी तरीके का नमक का ढीला आटा खिंचने वाला मतलब, और वो गूंद के और इसमें खिचड़ी को इसको भरेंगे, तहरी को एज अ स्टफिंग, जैसे आलू या कोई और चीज़ भरते हैं, और उसके बाद नॉर्मल पराठों की तरह बन जाते हैं। तो काफ़ी हैवी बनते हैं। स्टफ्ड पराठे जो सब्ज़ी के होते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा इनसे पेट भर जाता है। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप आलू के पराठे बनाते हैं या कोई और सूखी सब्ज़ी कद्दूकस करके बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बन जाएगी ये। कोई दिक्कत इसमें नहीं आती, ना फटेंगे। और अगर आटा आपने स्टफिंग वाला वो इलास्टिक वाला बना लिया, ठीक है जी। तो यहाँ नाश्ते के बन रहे हैं पराठे। अब संडे स्पेशल काम में 3 ही काम मेन रहते हैं: सफाई, लॉन्ड्री और सुबह का नाश्ता। उसके बाद लंच मेरे हस्बैंड देख लेते हैं अक्सर। तो लॉन्ड्री का मैंने लोड जो है वो सुबह उठते ही लगा दिया था, रात को सेट करके रखे थे कपड़े। नाश्ता ये बन गया है, सफाई मेरी हो चुकी है। तो नाश्ता करके फिर नहाना धोना करके उसके बाद फिर मैं वीडियो का काम कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने पहले कुछ प्रोडक्ट्स के शॉर्ट बनाए जो आपके साथ शेयर भी किए थे। सबके लिंक आपको इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थोड़ी भागा दौड़ी जो बढ़ गई है वो इसलिए है कि अब आरोही यहाँ पर जो कर रही है मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन का अभ्यास, इनके जो है पेपर आ गए हैं दोबारा, यूनिट टेस्ट 2। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए अब कम समय बचा है। तो अभी जो मैक्सिमम टाइम जा रहा है घर के रूटीन का, जो भी घर पे टाइम मिलता है मुझे और बच्चों को दोनों को ही, तो उसमें काफ़ी सारा समय इनका पढ़ाई में जा रहा है, और इनको देखने की वजह से थोड़े टाइम और एनर्जी इधर ज़्यादा डाइवर्ट करना पड़ रहा है। वैसे तो अब ज़्यादातर ये खुद ही करती हैं, लेकिन फिर भी आप कितना भी छोड़ दो इनके ऊपर, लेकिन देखना पड़ता है, क्योंकि हैं तो बच्ची। कई बार गड़बड़ भी हो जाती है कि टाइम टेबल नहीं बन पाता, कौन सा सब्जेक्ट पहले करें कौन सा बाद में, इस तरीके से। और इनको बताती जा रही हूँ, साथ में मैं वीडियो का भी काम करती जा रही हूँ। तो ये नाइट सूट मैंने आपके साथ विंटर नाइट वियर हॉल में शेयर किया था। तो उस टाइम मौसम इतना ठंडा नहीं था तो ये पहना नहीं गया। आज मैंने इसे पहनने के लिए निकाला, तो इसमें जो बाजू हैं पैर में, जहाँ पर एड़ी के पास, यहाँ सब में ना इसमें इलास्टिक लगी हुई है। कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट है, कलर आप देख रहे हो ब्लूइश ग्रे है। 500 कुछ रुपए का ये शायद पड़ा था, मुझे अब सही से याद नहीं है। बाकी इसका बाइंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहो खरीदना तो चेक कर लेना। पहनने के बाद लेकिन काफ़ी स्मार्ट लुक आ रहा था। फिर मैंने इसे ही पहन के आओ बहन बातें करे वाला एपिसोड शूट किया एक, उसकी एडिटिंग वगैरह की थोड़ी मेरे हस्बैंड ने, बाकी मैंने। फिर लंच वगैरह करके अब समझिए आधा दिन और आधा स्लॉट काम का ख़त्म हो चुका था। तो ये थोड़ा सा रेस्ट का सा टाइम है। बच्चों को भी अब ब्रेक दे दिया था, क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं, तो वो इस टाइम अपना फ़ोन में एंटरटेनमेंट अपना कर रहे हैं और मैंने अपना बिग बॉस चला लिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि 1 से 1.5 घंटा अगर आप टीवी देखते भी हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई ऐसे काम लेके बैठ जाओ जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आपके दोनों काम होते रहेंगे और आपको बिजी शेड्यूल में टीवी देख लिया, ये चीज़ परेशान नहीं करेगी। तो पहले मैंने मेथी साफ़ की, इतने अभी बिग बॉस ख़त्म नहीं हुआ। तो दूसरा जो संडे में अक्सर मैं नेल्स वगैरह ठीक करती हूँ, तो मैं नेल कटर लेके यहीं पर बैठ गई। और इनकी जो नेल्स की शेप ख़राब हो जाती है उनको मैं हफ्ते के हफ्ते अपना ठीक कर लेती हूँ, तो ये सही बने रहते हैं।
किसी संडे अगर मिस हो जाता है ना तो तभी गड़बड़ होती है, जब ये टेढ़े मेढ़े नेल्स आपको देखने को कई बार मेरे मिलते भी हैं। तो यहाँ मेरी मेथी साफ़ हो चुकी, नेल्स बन जाएंगे, साथ में बिग बॉस देख लिया, 3 काम मेरे निपट गए। तो मैं बड़ी सेटिस्फाइड थी और इस बहाने पूरे दिन के लगे हुए अब बैठने को भी मिल गया। अब फिर चाय वगैरह पी के शाम के खाने की तैयारी में मैं लग गई थी। तो मेथी साफ़ कर ही ली है, इसमें से मैंने आधी रख दी मेथी के पराठे बनाने के लिए, काट के सीधे आटे में गूँथ दूँगी। और इसको मैंने रख दिया इस वेजिटेबल वाले मैश बैग में। तो ये जाली का है, मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था, लेकिन ये पैक ऑफ 12 है, बहुत काम आता है और सस्ता प्रोडक्ट है। लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी, चाहो तो ख़रीद लेना, लेकिन ये अच्छा है, महंगा भी नहीं है और काम बहुत आता है, ड्यूरेबल है, वॉश कर लो अगर कोई निशान बन गया और यूँ का यूँ फ्रिज में रखा जाता है। तो पॉलीथीन से बहुत बेटर है, और कोई महंगा ऑप्शन अगर आप लो उससे भी ठीक है। उसके बाद मैंने बची हुई मेथी जो मुझे सब्ज़ी में डालनी है, अब पत्तियां मैंने इसमें से तोड़ के रख ली थी, मोटी डंडियां अलग कर दी थी। तो इसको मैं थोरोली पहले धो लूँगी, फिर इन पत्तियों को काटूँगी। तो ज़्यादा गंदी है नहीं, लेकिन फटाफट से ये है कि धुल जाएगी। अब इन्हें निकालने के बाद ना थोड़ी देर टोकरी में रखूँगी ताकि एक्स्ट्रा पानी जो बहुत ज़्यादा है वो निकल जाए। 5-10 मिनट बाद ये इस लायक हो जाएंगी कि इसको काट लेंगे। इतने में हरी मिर्च वगैरह काट के रखूँगी, तो ये काम जो है मेरा डिनर का फट शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर अब मैंने जो है थोड़ा पानी निचोड़ गया था तो मेथी को काट लिया है बारीक बारीक। चाहें तो इस टाइम पे भी आप काट के रख सकते हो पराठे के लिए, लेकिन फिर आपको धोनी नहीं है। अगर आपने धोई है तो फिर वो या तो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए, क्योंकि गीली अगर काट के रखेंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगी, मैश बैग में भी और उसमें भी। अब जब मैं रोटियां सेक रही थी तब बच्चे जो है खाना अपने आप ही लेते हैं। तो 8:30 के लगभग टाइम हो रहा है, क्योंकि शाम में इन्होंने खा लिया था अपना जो स्नैक्स टाइम पे ब्रेड या नमकीन वमकीन, तो वो इन्होंने खा रखी थी। तो अब 8:30 बज रहे हैं। अब खाना जो है सब चारों लोग एक साथ खा लेंगे। जिस टाइम मैं खाना बना रही थी उसी टाइम पे ना टेलर भैया भी आ गए थे, तो वो सूट दे गए हैं, जो मैंने गर्म सूट मंगाए थे वो सिल के आ गए। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले उन्हें ट्राई करने से पहले जब सब ने खाना खा लिया तो मैंने धोने शुरू कर दिए थे बर्तन। तो इससे क्या होगा कि अब खाना सब खा चुके हैं और सारे बर्तन धुल जाएंगे, स्लैब क्लीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ से मैं सॉर्टेड रहूँगी, क्योंकि जब सूट ट्राई करूँगी तो उसका भी शूट करना है। तो थोड़ा सा अगर किचन में पहले से ही काम फैला हुआ होता है तो फिर दिमाग दोनों तरफ रहता है कि ये करके अभी ये भी करना है। तो जो ज़रूरी काम है और अभी गो ऑन वाली तरीके से वो चलता रहेगा, तो किचन मेरी साफ़ बनी रहेगी। उसके बाद मुझे जितनी भी देर लगेगी शूट में या कुछ में, माइंड फ्री रहेगा। अब सारा बर्तन वगैरह धो के पोंछ के सारी स्लैब, फिर मैंने कपड़े धोने शुरू कर दिए थे। बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद इतने मैंने क्लीनिंग की, इतने ये पढ़ रहे हैं अपना। जो भी काम बचा है अभी कुछ दिन यही हालत रहने वाली है, 10-12 दिन, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते, क्योंकि स्कूल भी खुल गए हैं। अब कल से नोटिस आ गया था, तो घर में रह रही थी फिर भी थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा था। अब कल से इन्हें स्कूल भी जाना है। तो यहाँ पर मेरा किचन जो है वो बिल्कुल चमक गया है। और अब मैं आपके साथ दिखाती हूँ सूट, और उनको पहन के ट्राई भी कर लेते हैं कि कैसे आए हैं कैसे नहीं आए हैं। कपड़ा लिया था ये मैंने मीशो से, आपके साथ बार बार मैंने शेयर किया है, क्योंकि मुझे इसकी कढ़ाई की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। अब फाइनली ये सिल के आ गए हैं, तो मैंने इसको पहन के एक एक और फिर वीडियो बनाना शुरू किया, ताकि आपके साथ मैं शेयर कर सकूं और ओवरऑल जो इसका लुक आ रहा है वो भी पता लगे। तो इसमें जो है पूरा 4 मीटर कपड़ा है, मैंने ट्राउज़र सिलवाया है, और इसका जो मेन चार्म है वो इसका दुपट्टा है, जो इसका स्टोल है ना वो एज अ शॉल। कितना चौड़ा बॉर्डर है और बहुत ही नीट एम्ब्रॉयडरी है। तो इसको आप मल्टीपर्पज़ तरीके से सूट को यूज़ कर सकते हो, चाहे तो सूट पहनिए, चाहे तो इसके दुपट्टे को एज अ शॉल साड़ी के साथ भी आप कैरी कर सकते हो। तो ये मुझे पसंद आया इसका लुक भी। बाइंग लिंक आपको सबके मिल जाएंगे, ये कपड़े हैं। और दूसरा जो है ये वाला था, और बाकी मैंने आपके साथ सिर्फ पिक्स शेयर की थी जो मुझे लगता है कि वो अच्छे आएंगे, वो भी मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिए थे। इनका पूरा जो हॉल है ना वो आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहोगे तो वो सारे आपको दिख जाएंगे। जो आपको पसंद आए वो ले लेना, लेकिन क्वालिटी जो है वो अच्छी आई है। थोड़े से मैंने लूज़ सिलवाए हैं हल्के हल्के, ताकि इसमें वो पहन सकूँ मैं इनर। अब जब रिंग लाइट वगैरह लगी हुई थी तो बच्चे भी नाइट सूट पहन के, जब मौसम बदलता है तो थोड़े से एक्साइटेड रहते हैं ना, नए वाले कपड़ों की फीलिंग्स ही आती है। तो कि मम्मा हमारी भी फ़ोटो खींचो। तो यहाँ हम मस्ती कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड जो है वो ऊपर बेडरूम में जा चुके हैं। यहाँ पर हम उधम मचा रहे थे, डांस वांस कर रहे थे थोड़ा सा। लेकिन ये था कि दिमाग में ये भी था सुबह स्कूल है तो जल्दी उठना है। लगभग 9:30 के बाद ही अब हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर मैंने बच्चों की कुछ फ़ोटो खींची,
अपनी इनके साथ खींची, क्योंकि कई बार बिजीनेस रहती है इतनी, और हम तीनों की एक साथ फ़ोटो ढूंढने निकलो, चारों की एक साथ फ़ोटो ढूंढने निकलो तो कई बार नहीं मिलती। तो जब भी मौका लगता है कि ऐसा कुछ है तो हम खींच लेते हैं फ़ोटो, बाद में फिर अच्छा लगता है इन सारी फ़ोटोज़ को देखना। फिर मैंने ये सारा सामान जो है वो उठा के रखना शुरू किया। बच्चों को बोला, खाने से पहले ही अपना कल के लिए बैग वगैरह लगा चुके थे। सारा सामान अब मैं जगह पर रखूँगी। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म जो है वो आयरन करके मेरे हस्बैंड टांग गए थे ऊपर सोने जाने से पहले। और जो आप कह रहे थे सर्दी के कपड़े, अब ये देखो सारे धुल गए हैं ना, तो ये सब रखे हुए हैं गड्डी बना के नीचे ही। इनको मैं ऊपर वापस सेफ में ले जाऊँगी। नो डाउट इस टाइम पे कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन ये है कि कीप ऑन गोइंग, 3 महीने की बात है। थोड़ा फैलेगा, थोड़ा सँभलेगा, लेकिन हो ही जाएगा। कल मैं फिर जो नए सूट आए हैं इनमें से ही एक पहन के जाऊँगी, ये निकाल लिए हैं। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म रेडी होके टंग गई है, बैग बन गए हैं उनके, और सुबह के लिए मेथी के पराठे का मेन्यू भी फाइनल है। तो अब चलेंगे हम सोने के लिए फेस वॉश वगैरह करके। इससे पहले मुझे एक काम और करना है कि सारी चीज़ें यहाँ पर जगह पर हैं। पैंट और ये रिंग लाइट मैं आपको दिखाई चुकी। जो आज दोपहर के कपड़े तय होने रह गए थे वो बच्चों ने यहाँ तय किए हैं। इनको मुझे अलमारी में रखना है, देन लाइट्स ऑफ होंगी। फ़िलहाल ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।